राहुल गांधी जी को ट्रायल जज ने 3 बार मौका दिया कि आप विड्रॉ कर लें, खेद व्यक्त कर दें, रिग्रेट कर लें तो ये मामला समाप्त हो सकता है। राहुल गांधी कितनी बार बोले हैं, और जब बोले हैं तो बोल के बाद आंखें मारते हैं अपने साथियों को कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कमाल कर दिया। तो अदानी के खिलाफ केस डालिए, किसने रोका? गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदानी। हमारी अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनके खिलाफ केस बनते हैं, सजा होती है, आप जाइए, किसने रोका आपको? अपील फाइल करिए, वो आप करना नहीं चाह रहे। गाली गलौज से थोड़ा तो चीजें हल होती है जी। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हिंदुस्तान के संविधान में कहीं नहीं है। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कुछ चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, उसका सारा जवाब आ रहा है अदानी का। पार्लियामेंट में भी आ रहा है, डिस्कशन तो करें। आप तो पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। राहुल गांधी कितनी बार बोले हैं, और जब बोले हैं तो बोल के बाद आंखें मारते हैं अपने साथियों को कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कमाल कर दिया। आप बोलिए, पार्लियामेंट में आपके बाकी एमपी तो है ना, 50 एमपी हैं, सिर्फ डिस्क्वालीफाई तो 1 हुए हैं, वो भी कानून ने किया, हमने नहीं किया, तो बाकी एमपी बोले। क्यों नहीं बोलते? किसने रोका बोलने से? दूसरी बात आप ये कह रहे हो कि 1980 की चिट्ठी हमने आप रिलीज किया, बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि अब उसने वीर सावरकर के बारे में ये बोला और हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आपकी दादी ने खुद इसके बारे में क्या कहा था और उसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। तो अदानी के खिलाफ केस डालिए, किसने रोका? गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदानी। आप गए थे ना, जो ये कौन सा वाला था मामला, कुछ कई केसों में राहुल गांधी स्वयं कोर्ट के गए हैं। हमारा इतना ही निवेदन है, ये कानूनी मामले हैं, आप जाइए। आप कानून का दरवाजा तो लगाना नहीं चाहते। राजनीति के तौर पर अडानी ने किया, जबकि अडानी का कोई संबंध ही नहीं है, सरकार का कोई संबंध ही नहीं है। अगर मान लो उनको स्टे मिल जाता है तो लोकसभा सेक्रेटरीट अपने आप उस पर कार्रवाई करेगा। देखिए, मेरा एक तो पहली बात यह है कि कोर्ट्स के संबंध में हिंदुस्तान की जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस प्रूव की है। दुनिया के इतिहास में 2 एग्जाम्पल हैं जो दुनिया की किसी हिस्ट्री में नहीं आपको मिलती। पहली, एक सिंगल जज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के देश की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन सेटिस्फाइड किया था। दुनिया में किसी इतिहास में आपको एग्जाम्पल नहीं मिलती है। नंबर 2, पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बनाया, सर्वसम्मति से बनाया, उसमें कांग्रेस भी, सीपीएम भी, सब पार्टियां एग्री कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 एक तरफ और एक दूसरी तरफ, उन्होंने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सारे देश ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। माना नहीं माना? इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी? जब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को बेल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट देती है, तो क्या वो सरकार मैनेज करती है? जब प्रदीप चौधरी को हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो क्या सरकार ने मैनेज किया? हमारी अपनी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जिनके खिलाफ केस बनते हैं, सजा होती है, उनको क्यों आती है? अदालत के बारे में ये कहना, मैंने शुरू में जो वाक्य कहा था कि अदालतों को हम मिसयूज कर रहे हैं, अपमान है। और तीसरा जो आपका सवाल था उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अगर किसी को लगता है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये निर्णय गलत है, ये निर्णय सही नहीं है, तो भारत के संविधान ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है ना, आप जाइए, किसने रोका आपको? अपील फाइल करिए, वो आप करना नहीं चाह रहे। गाली गलौज से थोड़ा तो चीजें हल होती है जी। उस विषय पर आज नहीं मैं डील करना चाहता, पर एक सेंटेंस कह देता हूं, आपको हेडलाइन दे देता हूं। चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हिंदुस्तान के संविधान में कहीं नहीं है। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कुछ चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो संवैधानिक पोजीशन है वो सबके लिए लागू है। संविधान और कानून बीजेपी और कांग्रेस के लिए अलग अलग नहीं है। मैं चैलेंज करने वाले, मैं तो वकील हूँ, कोई आके मेरे को वकील करेगा तो मैं तैयार हूँ। आप अगर करना चाहें मेरी फीस दीजिए, वकील करिए, मैं कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत? ये बीजेपी वालों से पूछना। मतलब जो लोकल यूनिट के लोग हैं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, इसका निर्णय पार्टी करती है, करना नहीं करना। और आपको याद है, अपने अहंकार के लिए नहीं कह रहा, सबसे पहले जब राजा वीरभद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए थे, तो मैं था जिसने हाईकोर्ट में आकर वो आर्ग्यू करके उसकी क्वाशिंग करवाई थी। 11 के 11 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। और आपको मजाक की बात बता रहा हूँ, कोर्ट मत करना, मैं उसके कुछ दिन बाद हिमाचल सदन गया, तो वहां के 2 वेटर मेरे पास आए, बोले सर कोई बात हुई थी कुछ दिन पहले, आपने कुछ किया था? मैंने कुछ नहीं किया। बोले वो जिस दिन जजमेंट आया था तो कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वहां ठहरे हुए थे, तो वो सडनली एकदम से जब वो जजमेंट आ गया तो बोला आपका नाम बार बार ले रहे थे कि पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ा रहता है, हमने तो कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा भैया वो अगली बार आए, उनको कहना मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मैं किसी के आगे नहीं हूँ, कानून के अनुसार जो स्थिति है मैं बहस करता हूँ। देखिए, आपने जो बात कही है, मैं आपको इसकी भी उदाहरण देता हूँ, 2 हिमाचल की देता हूँ। वीरभद्र, सॉरी, इनको
राहुल गांधी जी को ट्रायल जज ने 3 बार मौका दिया कि आप विड्रॉ कर लें, खेद व्यक्त कर दें, रिग्रेट कर लें, तो ये मामला समाप्त हो सकता है। हिमाचल की 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, ये लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, शांता जी के खिलाफ एक डेफेमेशन का केस डाला। शांता जी ने कहीं ये बयान दिया था कि जो लोन लिया है हिमाचल में कर्जा वगैरह उतारने के लिए, उसमें शायद हिस्सा है, कुछ ऐसा था। तो वीरभद्र सिंह जी ने डेफेमेशन का केस डाला। वीरभद्र सिंह की तरफ से शायद इंदर सिंह जी वकील थे, शांता जी के साथ में वकील था। तो दोनों कोर्ट में पेश हुए। जज थे मिस्टर जसवाल, या शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, 20-25 साल पहले की बात है, शायद उससे भी ज्यादा होगी। तो जब हम दोनों कोर्ट में गए, दोनों पेश हुए, तो उन्होंने कहा भी देखो ये अच्छा नहीं है कि इतने बड़े बड़े नेता कचहरी में आए। मैंने कहा आप इनको अंदर ले जाओ, बात कर लो। वो दोनों को अंदर ले गए, दोनों की बातचीत हुई, और जब बाहर आए तो एक कागज पर दोनों ने साइन किए कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और ये मामला यहीं समाप्त किया जाए, दोनों ने। और शांता जी और वीरभद्र सिंह जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोर्ट के बाहर आके और कहा कि हमारे लिए उस बिटरनेस से बढ़ के खुशी का दिन ये है कि हम दोनों ने आज एक कागज पर इकट्ठे साइन किए। एक एग्जाम्पल, प्रेम कुमार धूमल ने 2007 में मोतीलाल वोरा के खिलाफ डेफेमेशन का केस डाला था। मैं उन्हें धूमल साहब का वकील था। मोतीलाल वोरा समन हुए, कैप्टन अमरिंदर भी समन हुए, हालांकि उस समय वो कांग्रेस में थे, हमारे साथ तो बाद में आए। वो मोतीलाल वोरा आए, बातचीत हुई, उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं, रिग्रेट करता हूं, मामला वहीं समाप्त हो गया। अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली के खिलाफ कुछ बोला था, अरुण जेटली ने केस डाला। नितिन गडकरी के खिलाफ बोला था, उन्होंने डेफेमेशन का केस डाला। दोनों के पास अरविंद केजरीवाल गए और कहा कि भाई साहब गलती होगी, चलो, जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया, मामला समाप्त हो गया। आपको इतना अहंकार है कि आप रिग्रेट नहीं करना चाहते, आपको इतना अहंकार है कि आप कोर्ट के जजमेंट का ऑनर नहीं करना चाहते, आपको इतना अहंकार है कि आप उसके खिलाफ अपील नहीं डालना चाहते, तो फिर ये धरने प्रदर्शनों से तो डिस्क्वालिफिकेशन दूर नहीं होती। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।